वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे पास एडिशन का एक रूल है और यहाँ का हमारे पास प्रोडक्ट्स का है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस के अंदर प्लस को फॉलो करती है। और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे और ऑर्डर अगर हम चेंज करेंगे जैसे कि कम्यूटेटिव में होता है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये फॉलो करते हैं या नहीं। तो हमारे पास पहला है, दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी। यहाँ पे इस तरह है कि कह रहा है कि ए को बी में ऐड करें, फिर बी को ए में ऐड करें, फिर देखिए रिजल्ट से हम आते हैं या नहीं। चूंकि प्रॉपर्टी है और ये सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, तो हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम देखते हैं, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास ए प्लस बी है। ठीक है, यानी ए प्लस बी को हम सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 - 1 0, 2 - 1 और ये रहा 0, और 1 3 - 2 1 3 - 2 1 2 एंड 4 बीच में प्लस आ जाएगा। अब बी मैट्रिक्स लिखते हैं 2 - 2 - 3 2 2 और ये रहा -3। माइनस क्या है, एक मैंने यहाँ पे नहीं डाला है कि क्या चीज़ है, मैं ज़रा चेक करूँ यहाँ पे क्या है। 1 है, बी जो है 2 1, ये 1 है और नीचे इसका क्या है 0 जी। 1 1 - 4 एंड 6, ये 0 5 और ये रहा -5। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिशन का तो हमें मालूम था कि ऐड किस तरह करते हैं, हम कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को हम ऐड करते हैं। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज का ये मतलब है कि यहाँ पे 2 इधर 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 ये आ जाएगा 4, -1 + 2 ये हो जाएगा +1। ठीक है, 0 - 3 तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, 3 - 4 आ जाएगा -1, -2 + 6 ये आ जाएगा 4, 1 + 0 ये आ जाएगा 1, 2 + 5 ये हो जाएगा 7, 4 - 5 ये हो जाएगा -1। तो ये बना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब कंसिडरिंग राइट हैंड साइड करते हैं। बाय कंसिडरिंग राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है बी प्लस ए, यानी कि अब बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, प्लस के बाद ए को लिखेंगे। बी चूंकि ये है तो हम बी को अब पहले लिखेंगे 2 2 -3 1 -4 6 0 5 -5 प्लस अब ए मैट्रिक्स को हम लिखेंगे। ए हमारे पास ये है 2 -1 0 1 3 -2 1 2 एंड 4। अब हम इसी तरह ऐड करेंगे जिस तरह कि हमने इसको ऐड किया था, यानी कोरिस्पोंडिंग मैट्रिक्स को अब ऐड करेंगे। 2 + 2 ये आ जाएगा 4, 2 - 1 ये आ जाएगा 1 और -3 0 ये हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने फिर मैं इस तरह 1 को इस तरह क्यों लिखता हूँ, ये 1 है। 1 + 1 ये आ जाएगा 2, -4 + 3 आ जाएगा -1, 6 - 2 ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे 0 + 1 ये आ जाएगा 1, 5 + 2 ये आ जाएगा 7, -5 + 4 ये हो जाएगा -1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। अभी आप देख सकते हैं, जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर आया राइट हैंड साइड के, यानी इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट that left hand side is equal to right hand side. It means, इसका मतलब है कि a + b वाकई इक्वल टू b + a। ये हो गया है, बस इतना सा काम हमने करना है। ये चूंकि हम जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
of matrices under addition, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। इसको कहते हैं कि अगर आप ए को बी में ऐड करें या बी को आप ए में ऐड करें, रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा। अब प्रोडक्ट का यहाँ पे देखते हैं, प्रोडक्ट की कहानी इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि आम नंबर्स में अगर हम देख लेते हैं कि हम 2 को 3 में मल्टीप्लाई कर लें या 3 को आप 2 में मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट दोनों तरफ से 6 ही आएगा। अब ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ये जनरल में तो सही है, सेटिस्फाई करते हैं फिर एडिशन को। अब मैट्रिसेस में हम देखते हैं कि मैट्रिसेस में ये क्यों सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन को, इसकी क्या वजह है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि ये बराबर नहीं आते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या मसला है जो बराबर नहीं आते हैं। मसला तो ज़ाहिर सी बात है मैट्रिसेस के अंदर है, तो मैट्रिसेस के अंदर इसीलिए होता है कि यहाँ पे हम इस तरह करते हैं। मैं जनरल में आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन तो मैं करके दूंगा आपको। यहाँ पे इस तरह करते हैं, अगर ए पहले हम लिखे बी बाद में लिखे, तो पहले ए मैट्रिक्स के पहले रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं इनके कॉलम्स के साथ। ठीक है, जनरल में मैं आपको बता दूं कि फ़र्क क्यों आता है, वो फ़र्क आप समझ जाएँ। अगर मैं बी को पहले लिखता हूँ और ए को बाद में लिखता हूँ, तो मैं बी वाले पहले रो को उठा के इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो रिज़ल्ट पे तो असर पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पहली रो, यहाँ पहले कॉलम के साथ, फिर यहाँ का पहला रो, उसके पहले कॉलम के साथ बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसीलिए तो कहते हैं कि वो बराबर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास है ए इनटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इनटू ए। ठीक है, तो हम इसका कंसिडर करते हैं बाय कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है ए इंटू बी। तो हम लिख भी लेते हैं कि ए बी क्या है। पहले हम ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 - 1 0, 2 - 1 0, 1 3 - 2, 1 3 - 2 और 1 2 4, ये आ जाएगा 1 2 एंड 4। फिर इनटू बी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, भी हमारे पास ये 2 2 - 3, 2 2 - 3 और इधर आ जाएगा 1 - 4 6, 1 - 4 6, फिर आ जाएगा 0 5 - 5 0 5 - 5। ये हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप कंफर्म करें क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। यानी कि कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन ये है कि आपने पहले मैट्रिक्स थे, आपने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करना है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और दूसरे मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ रोज चेक करने हैं। अगर ये बराबर हैं तो ये दो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जी हाँ, इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और इसके रोज कितने हैं, 1 2 3, तो कॉलम भी 3 रोज भी 3, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं। अब क्या है, पहला रो पहले कॉलम के साथ, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, -1 ज़ा -1, तो माइनस लगाए थे, चूंकि बीच में प्लस आता है तो प्लस माइनस माइनस ही आता है। 0 0 0 0 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, 2 2 ज़ा 4, फिर हम प्लस आता है तो इधर भी माइनस माइनस प्लस आता है, तो 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 हमारे पास आ गया, और 5 0 0। अब पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ अगेन, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा -6, बीच में प्लस आता है तो ये माइनस है, तो इधर माइनस आ जाएगा, प्लस गायब हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और आखिर में 0 आ जाएगा, ये भी इधर कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे रो को उठा के हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस आता है 3 1 ज़ा 3, फिर प्लस आएगा 2 0 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी रो को, यानी दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस आता है, चूंकि इधर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हमारे पास आ गया है। ठीक है, उसी दूसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ, 3 1 ज़ा 3, चूंकि माइनस है 3 तो माइनस आ गया, और बीच में 2 है तो 6 है, प्लस आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 -5 4 ज़ा 20। बीच में प्लस आता है तो यहाँ पे किसी भी एक नंबर के साथ अगर एक माइनस होगा तो प्लस की जगह आपने माइनस पुट करना है। ठीक है, अब आखिरी रो को पहले कॉलम के साथ, 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 1 ज़ा 2, प्लस 4 0 0, तो 2 प्लस 2 प्लस 0। ठीक है, अब अगेन 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 4 ज़ा 8, प्लस 5 चौके 20। ठीक है, तो 2 - 8 प्लस 20।
ठीक है, फिर करते हैं 1 माइनस 3 तो आ जाएगा -3 प्लस 6 टू ज़ा 12 माइनस 5 4 ज़ा 20 तो आ जाएगा -3 प्लस 12 फिर आखिर में आ जाएगा -20 ये आ गया रिजल्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि रिजल्ट क्या मिलता है हमें। 4 में से 1 निकाले, ये आ जाएगा आपके पास 3, 4 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगा 8 और -6 ये आपके पास आ जाएगा -12। ठीक है, 2 प्लस 3 ये आ जाएगा आपके पास 5, 2 -12 -10 ये हमारे पास आ जाएगा -20। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -23 -23 में से +12 निकाले तो -11 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास। ये 2 और 20 22 22 में से 8 आप निकाले तो ये आपके पास रह जाएगा, 8 निकाले 16 और ये वापस वही कंडीशन -3 + 12 -12 -11 ही आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे क्योंकि हमने लेफ्ट साइड हल किया तो लेफ्ट साइड से हमें ये रिजल्ट मिला। अब हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास है B इंटू ए। पहले हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स को। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? बी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है बी हमारे पास। उस बी को पहले लिखेंगे आप। 2 2 -3 1 -4 6 0 5 -5। अब ए लिखेंगे 2 -1 0 1 3 -2 1 3 -2 1 2 एंड 4। ठीक है, अब हमने ऑर्डर बदल लिया। यहाँ पे हमने पहले ए लिखा, बाद में बी लिखा, और यहाँ पे हमने पहले बी लिखा, बाद में ए लिखा, इनके दिए हुए कंडीशन के मुताबिक। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट यही आता है या फ़र्क आता है? रिजल्ट तो फ़र्क आना ही आना है, रिजल्ट में फ़र्क लाजमी आएगा क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस कभी होल्ड नहीं करता। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 1 4 2 2 2 1 ज़ा 2 फिर -3 1 ज़ा 3 -3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला तो 3 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे अब फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अब आप देख लें, क्या कहते हैं, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 तो -2 -2 फिर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 और -2 3 ज़ा 6 ये हमारे पास आ गया, फ़र्क आना शुरू हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 + 6 तो हो जाएगा 0, इधर -2 आ जाएगा, इधर 8 आ रहा है, तो रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 2 0 0 2 0 0 -2 2 ज़ा 4 -4 3 ज़ा 12। ठीक है, दूसरे रो को करते हैं 1 2 ज़ा 2 -4 1 ज़ा 4 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब दूसरे कॉलम के साथ देखते हैं, -1 आ जाएगा, -12 प्लस 12। अब तीसरे कॉलम के साथ देखते हैं, 1 0 0 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा रो है तो पहले कॉलम के साथ 2 0 0 5 एकम 5 -5 एकम 5। ठीक है, अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और ये आ जाएगा -10। फिर तीसरे कॉलम के साथ 0 0 0 -5 2 ज़ा 10 और ये आ जाएगा -20। अब सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेते हैं कि रिजल्ट इसका क्या आता है। ठीक है, तो 6 में से 3 निकाले तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह जाएगा -2 और यहाँ पे -16 आ जाएगा, -16। यहाँ पे आपके पास है -2 और +6 में से वो भी निकाले तो आपके पास आ जाएगा 6 और 2 हमारे पास 8 तो 4 निकाले तो ये हमारे पास रह जाएगा +4।
ठीक है। और यहाँ पे -1 यानी 12 कैंसिल हो जाएंगे तो -1 रह जाएगा। और यहाँ पे 8 और 24 ये आ जाएगा 32। यहाँ पे प्लस 0 आ जाएगा और यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पे -30 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, क्या ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं? बराबर का मतलब ये है कि इनकी तमाम कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है तो इधर 3 है, ठीक है, ये दोनों तो बराबर हैं। अब यहाँ पे ये एंट्री देख लें और यहाँ पे ये एंट्री देख लें, किधर से बराबर है? एक ही फ़र्क काफ़ी है दो मैट्रिसेस को मुख्तलिफ करने में, यानी ये दो मैट्रिसेस बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसका ये मतलब है, हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसका ये मतलब अब निकल रहा है कि from equation 1 and equation 2 we concluded that left hand side is not equal to right hand side. It means thus अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में उनका ऑर्डर चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी भी सूरत बराबर नहीं होंगे। वजह ये है कि क्योंकि हमने इनको कॉलम और रोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कोई आपसे वजह पूछ ले कि क्यों, क्योंकि हमने कॉलम्स और रोज़ को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। कॉलम और रोज़ मल्टीप्लाई होते हैं जब आप ऑर्डर चेंज कर लेते हैं तो ऑर्डर के अंदर इंट्रीज का पोजीशन जो है कॉरिस्पोंडिंग इंट्रीज चेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से इनके प्रोडक्ट्स पे बड़ा असर हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी, एक की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू योर अंडर एडिशन और ये दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये इसको जस्टिफाई नहीं करता और ये इस एडिशन वाले को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कोई नया पॉइंट हमारे पास अगर सामने आ जाए तो इंशाल्लाह उसको भी वजाहत से समझेंगे। ओके, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।